जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? सर लाइट नहीं है एरिया में, पता नहीं कोई पटाखा बजे और लाइट गई हुई है। अच्छा, गीग किस-किसने लगाई है आप में से? सर अभी तो नहीं लगाई, बस कोई पॉइंट्स माइंड में आते रहते हैं सर, वही देखती रहती जी, जी, हूँ। चलें गिग लगा दें, 1-2 दिन पहले गिग लगाएँ, फिर थोड़ा-सा एक्टिव रहें। आपकी गिग तब रेटिंग होगी, उसकी इंप्रेशंस आएँगे, जब इंप्रेशंस आएँगे फिर आपके पास रिक्वेस्ट आना शुरू होंगी। 1-2 दिन पहले लगाएँ और ये सबसे फास्टेस्ट अर्निंग मेथड है। आप इससे फ़ौरन 1 वीक के अंदर-अंदर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, गिग लगाएँ और आज मैं फिर थोड़ा-सा टूल के बारे में करवाता हूँ। न्यू टूल आया है, ठीक है, दराज पे और जर्विस। उसके बारे में आपको करवाता हूँ, थोड़ा-सा रजिस्टर वगैरह करके थोड़ा-सा मेथड वगैरह बताता हूँ। फिर कोई और आपको डाउट वगैरह हुआ वो क्लियर करेंगे और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको बेस्ट विशेस के साथ अलविदा कहेंगे। और हाँ, अगर किसी ने सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दे, मुझे टेक्स्ट करे, मैं उससे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो मांगूंगा, जो चीज़ें होंगी वो फुलफिल करूंगा, उसके बाद उसे फिर बता दूंगा, ताकि वो अभी एक तो चला गया ऑर्डर, आज गया 75 स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स आज गए हैं, वो तो चला गया, फिर आपका नेक्स्ट मंथ अब होगा। हाँ, नेक्स्ट मंथ ही होगा। तो चलें, जिसने करवाना हो फिर वो बता दीजिएगा। जिस सर्टिफिकेट के चार्जेस इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस, उसमें डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूड। सर ये हमें ऑनलाइन नहीं मिलेगा? ऑनलाइन नहीं मिलेगी, आपके घर पीसीएस होगा। सर चार्जेस अगेन बताइएगा। 3000। ठीक है। अच्छा, पीछे कोई डाउट है, कोई क्लियर है तो पूछें। जी सर, एक सवाल है मेरा। जी जी। ब्रांड एनालिटिक्स से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन था, उसके बारे में बताइएगा मुझे थोड़ा सा। उसमें ब्रांड एनालिसिस करते हैं हम, ठीक है, कि ब्रांड, ठीक है, कि ब्रांड कौन सा है। ये माइक्रोफोन ऑफ कर दें काइंडली इस चीज़ों पर, ठीक है। ये किस टूल की आप बात कर रहे हैं, हीलियम की या जंगल स्काउट के या किस पे? सर मुझे बेसिक इसकी समझ नहीं है, मतलब किसी से रिलेटेड भी हो जाए। अच्छा, इसमें बस ब्रांड का आपने एनालिसिस करना है कि ब्रांड जो है वो कैसे मी टू देगा या नहीं देगा, उसके क्या रेटिंग चल रही है, क्या रैंकिंग चल रही है, क्या रेट चल रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें आ जाएगी। ठीक है, ये भी सॉफ्टवेयर है ब्रांड एनालिटिक्स, ये भी टूल्स में आ जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये टूल्स में भी आ जाता है सर। जी, तो आप वहाँ पे साथ जो ब्रांड आप करना चाह रहे हैं उस ब्रांड का वहाँ मेंशन करें और फिर वहाँ आपके पास सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, जैसे हमारे पास आते हैं, एक्सरे में आया था, ठीक है, वायरल लॉन्च में डिटेल आई थी हमारे पास। सिमिलरली वहाँ ब्रांड की जो भी रेटिंग चल रही है, रैंकिंग चल रही है, सेल्स चल रहे हैं, रेट्स चल रही हैं, ठीक है, कितने लिस्टिंग उसने शेयर की हुई हैं, ठीक है, मी टू देता है नहीं देता, उसकी क्या डिमांड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। हम इस ब्रांड के साथ मी टू करके इन्वेस्ट करें इस ब्रांड में या ना करें, ये सारी इंफॉर्मेशन। सर इसमें हम एक और चीज देखते हैं कि कन्वर्जन शेयर इसकी कितने हैं, तो उससे रिलेटेड मुझे बताएंगे क्या चीज़ है वो। जी, कन्वर्जन शेयर और इस वो आ जाता है यार, इसमें ड्रॉप शिपिंग का भी तो आ जाता है। फिर अगर हम यहाँ कन्वर्जन लगा रहे हैं तो वो डायरेक्ट, अगर हम अमेजोन पे अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वो कन्वर्जन लगा के करेंगे, ठीक है। अगर हाँ होल सेल में प्रोडक्ट ले रहे हैं तो फिर उसमें सिर्फ उससे मी टू करना है, ठीक है, कन्वर्जन ना करवाएं, ऑथराइजेशन होगी आपकी, उसके बाद डायरेक्ट वो आपके साथ मी टू कर लेगा। मी टू करने के बाद आपको होलसेल का प्रोडक्ट देगा, आप होलसेल क्वांटिटी में आप उसे लॉन्च कर दोगे। कन्वर्जन ज्यादा आती हैं जब आप किसी आउटर प्लेटफॉर्म पे करने लगो काम, से उठा के कोई एक ब्रांड का प्रोडक्ट किसी और सेल पे, किसी और स्टोर पे सेल करना चाह रहे हो, शॉपिफाई, ईबे पे, दराज पे,
एनालिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन अलग से ब्रांड एनालिटिक्स एप्लीकेशन क्यों है? उससे क्या मतलब थोड़ा सा उनमें डिफरेंस क्या है? कोई अलग सा स्पेक्स उसमें जाके हमें उसमें मिलते हैं? हाँ, जब देखिए जब हम ब्रांड ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं किसी ब्रांड के साथ, ठीक है, किसी ब्रांड को पब्लिफाई कर रहे होते हैं तो वो क्योंकि हम उस ब्रांड का नाम यूज करने जा रहे हैं, उस ब्रांड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जितनी भी पब्लिसिटी करेंगे उस ब्रांड की करेंगे, तो वहाँ पे हम ब्रांड का एनालिसिस अलग तरीके से करते हैं ताकि हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कोई ऐसा ब्रांड तो नहीं है जो वक्ती तौर पे है और उस पे बाद में जवाल आ जाए, तो वो हम सारा एनालिसिस वहाँ पे करते हैं ताकि बाद में अगर हम पैसा लगाएं तो हमारा हमें लॉस ना हो, हमारा पैसा डूबे ना, हमें प्रॉफिट ही हो। लगाने के लिए ड्रॉप शिपिंग में आ जाता है ज्यादा। प्राइवेट लेवल में तो हम किसी ब्रांड में जाते नहीं, हम अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करते हैं, ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग में ज्यादा इसका यूज होता है। और चले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर टूल करते हैं सर्विस, और गिग का प्लास भी लगाएं, कोशिश करें। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी जी ठीक है, आपने सिंपल गूगल पे लिखना है जर्विस, लिख के सर्च करें, फर्स्ट वेबसाइट आप विजिट करें, दराज प्रोडक्ट हंटिंग एंड रिसर्च टूल्स, उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये, आप इसमें क्या करना है, आपने साइन अप करना है या रजिस्टर नाउ करना है, ठीक है। मैं रजिस्टर करता हूँ खुद को, ठीक है, अपना कोई भी ईमेल, मेरे पास अकाउंट नहीं है तो मैंने रजिस्टर करना है, साइन इन नहीं करना, मैं अपना अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, आपने अपना ईमेल वगैरह दे के, सिंपल मेथड है बिल्कुल, कोई भी आप यहाँ पे पासवर्ड दें, जी पासवर्ड पासवर्ड करने के बाद आप सिंपल क्रिएट अकाउंट करें, और रजिस्टर सक्सेसफुली, अकाउंट बन चुका है, ठीक है। अब उसी ईमेल से आप यहाँ पे साइन इन हो, जी इसे वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने आपको लास्ट नहीं, जी दराज पाकिस्तान हम करेंगे, दराज श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में भी ये दराज सर्विस दे रहा है, लेकिन हम दराज पाकिस्तान करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं, तो दराज पाकिस्तान सेलेक्ट करना है और कंफर्म करना है। जी ये हमारे पास आ गया सामने पेज ओपन। अब यहाँ पे देखें सेम जिस तरह डैशबोर्ड ओपन हुआ, दराज पाकिस्तान आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट रिसेलर प्रोग्राम, ये प्रोडक्ट ट्रैकर है, प्रोडक्ट डेटाबेस दो हैं। प्रोडक्ट डेटाबेस का आपको पता है, प्रोडक्ट डेटाबेस क्या है, क्राइटेरिया पुट करना आपने इसमें, जिस तरह हीलियम 10 जंगल स्पॉट में आपने किया है
उसी तरीके से आपने यहाँ पे क्राइटेरिया पुट करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ये दिखा रहा है खुद ब खुद ना, कुछ प्रोडक्ट्स के ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। टोटल प्रोडक्ट्स इसके कितने हैं, 5,76,000 नहीं, ज्यादा है, 57,61,000, ठीक है, और 165, मतलब प्रोडक्ट अच्छे खासे दराज पे पड़े और हम दराज को अच्छा खासा छोटा मोटा समझते थे। और ये जो मोटे जो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स हैं और जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके, जिनकी हाई रेटिंग है, उनके ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें दे रहा है एनालिसिस वगैरह, रिव्यूज दे रहा है, रेटिंग दे रहा है, क्वेश्चन शिपिंग चार्जेस दे रहा है, सेलर वगैरह बता रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। और साथ ही बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेटर भी दे रहा है, ओपन इंदराज भी दे रहा है, हिस्ट्री भी शो कर रहा है, ट्रैकिंग लिस्ट भी शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ये प्रोडक्ट डेटाबेस है, इसमें आपने पहले हम प्रोडक्ट ट्रैकिंग करते हैं। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जैसे हमें प्रोडक्ट डेटाबेस में चाहिए होती है उस तरीके से ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गए बगैर कुछ किए, ऑटोमेटिकली आ रहा है। जब हम फिल्टर अप्लाई करेंगे तो उस वक्त तो फिल्टर्स के अकॉर्डिंग होगी, यहाँ खुद ब खुद वो सारी इन्फॉर्मेशन, हम जब ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें भी वो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा होता है, उसके रिव्यूज होते हैं, उसका रेवेन्यू होता है, ठीक है, उसका सेल ट्रेंड होता है, जो अब फिर वहाँ वो अमेज़न की मार्केट प्लेस थी, ये दराज की मार्केट प्लेस है, इसकी जब जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो यहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। जब हम फिल्टर्स में जाएंगे तो सेम ये देखें, फिल्टर साइट पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, रिव्यूज, ठीक है, डेली यूनिट सेल, जितने मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम रेटिंग मैक्सिमम रेटिंग, ठीक है, ये सारी सेम इंफॉर्मेशन आपने अपना क्राइटेरिया पुट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट ढूंढ लेना है। अब यहाँ दो तरह के फुलफिलमेंट होती है, फुलफिलमेंट बाय दराज जो सिर्फ कुछ सिटीज में काम कर रही है, फैसलाबाद में कर रही है और आई थिंक कराची में कर रही है, बाकी दराज माल तकरीबन हर सिटी में है, ठीक है। और उसके अलावा अभी तक FBD का सिस्टम प्रॉपर लॉन्च नहीं हुआ। इस तरीके से आपने इसका प्रोडक्ट डेटाबेस यूज कर लेना और यहाँ से प्रोडक्ट जो आपको पसंद आता है, रेस्ट कोई भी पसंद है ये, तो आप इसे ओपन इन दराज करें और दराज पे जाके सिंपल सेम मैनुअल हंटिंग आपने थोड़ी सी चेक करनी है, जो आपको बताया गया है। इसमें ये चीज देखनी है आपने, जो मेन चीज इसमें आ रही होती है वो ये माइनस इसने क्या हुआ है, जो ऑफर लगाई हुई ये बहुत ज्यादा माइनस ना हो, मतलब यहाँ ये ना हो कि -60% ऑफ करके बेच रहे हैं, -70% ऑफ करके बेच रहे हैं नहीं, आपने कोशिश करनी है कि ठीक है 10-20% तक ऑफ कर दे तो फिर ठीक है। ज्यादा ऑफ करता है तो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। सम टाइम ऐसा होता है हमें रेटिंग के लिए 70% ऑफ बेचने पड़ते हैं प्रोडक्ट्स, 50% ऑफ करने पड़ते हैं, फिर उसमें हमारा फायदा नहीं होता। फिर फायदा क्या है ऐसे प्रोडक्ट को बेचने का जिसमें हमें कोई फायदा ही ना हो, ठीक है। और बाकी आपने चेक करना है, पॉजिटिव सेलर रेटिंग इसकी 90% है, शिप ऑन टाइम 100% है, चैट रिस्पॉन्स रेट 99% है, वारंटी इसकी नहीं अवेलेबल। सर ये चीज जी इसमें गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट हो गए, क्योंकि जैसे ये टमाटर इसको सेल कर रहा है तो इससे कोई इनवॉइस या कुछ ऐसी कोई स्पेक्स हमें क्या इसका कुछ बताएंगे? नहीं, इसमें गेटेड और टोमेटो गेटेड कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे किसकी तरफ कर रहा है, डी फ्रेश की तरफ से कर रहा है। अब डी फ्रेश है ना, ये यहाँ पे अपना प्रोडक्ट अपने एक स्टोर के साथ चला रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे नो डाउट जो गेटेड होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी गेटेड प्रोडक्ट सिर्फ 10 साल के लिए रखे हैं। 10 साल बाद आपको वो गेटेड प्रोडक्ट फिर अनगेटेड हो जाता है ऑटोमेटिकली, फिर टैक्स पे करके फिर गेटेड करवाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सब्जीज वगैरह ये तो गेटेड नहीं हो सकते, ठीक है, ये गेटेड नहीं। कुछ प्रोडक्ट्स गेटेड होंगे और मतलब वो भी प्रॉपर ब्रांड के गेटेड होंगे, ठीक है, जो ब्रांड रजिस्टर्ड होगा उसके।
और जो इस तरह के लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो गेटेड नहीं होंगे। अब टमाटर कौन गेटेड करेगा? हाँ, इस प्लेटफॉर्म से अगर मैं इस प्लेटफॉर्म का नाम यूज करके सेल करूं तो फिर वो जुर्म है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है डी मार्ट, ये उसका अपना है, ठीक है, तो ये मैं यूज नहीं कर सकता प्लेटफॉर्म, ठीक है, इस तरीके से ये होगा। सर इसमें मेडिसिन भी सेल कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं, लेकिन वो फिर इसका दराज का तो इतना ज्यादा वो सिस्टम नहीं है, लेकिन आपको पहले सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप किस रेफरेंस से कर रहे हो, कहाँ से मैन्युफैक्चर करवा रहे हो, क्या कर रहे हो। वो लाइसेंस वगैरह का नहीं कोई इश्यू होगा? किस चीज का? लाइसेंस वगैरह, जैसे कि मेडिकल स्टोर हम अगर ओपन करते हैं लाइसेंस हाँ, इसके तो लिए। ऑब्वियस सी बात है कि ये भी एक किस्म का मेडिकल स्टोर ही होगा ना, आपका यहाँ स्टोर ही इस पे होगा, रिस्ट्रिक्शन है सर, सही होगा। मेडिसिन जी पे रिस्ट्रिक्शन है, मेडिसिन जी पे जी रिस्ट्रिक्शन है, और ये गेटेड में आता है। जी हाँ, ऐसे ही है, ठीक है। ये है इसका प्रोडक्ट का। और उसके बाद सर जैसे यहाँ पे जी जैसे ये डी फ्रेश को जो है वो अपने स्टोर को रिप्रेजेंट करके सेल कर रहा है, इसी तरह जी हम भी अगर किसी पाकिस्तान में टॉप फार्मेसीज हैं उनमें से किसी एक को उसके साथ मिल के उसका नाम ऐसे लिख के और उसी की प्रोडक्ट्स सेल करें तो तब तो हो सकता है ना, तब तो कोई इशू नहीं है। तो आप, मेरी बात समझ नहीं आई, टॉप किसी की उठा के? जैसे मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी टॉप क्या नाम है फार्मेसी है, हाँ हम उससे प्रोडक्ट सेल करवाते हैं, अगर मतलब उससे प्रोडक्ट लेके सेल करते हैं और नाम उनका हाँ, जो चलता है। रजिस्टर्ड है, हाँ फिर कर सकते हो, अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर कर सकते हो, ठीक है। उस कंपनी का एनओसी और उस चाहिए होता कंपनी का, जी उस कंपनी का लाइसेंस चाहिए होगा, उससे आपको अप्रूवमेंट चाहिए होगी, ऑथराइजेशन उससे चाहिए होगी। अगर वो ऑथराइज कर है देते हैं, जी। आपको अलाउ कर देते हैं, तो आप उसका प्लेटफॉर्म यूज करके उसे कर सकते हैं। और ज्यादा ऐसा होता है ना, हम ब्रांड्स को क्या करते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड जो है, लोकल ब्रांड जो न्यू लॉन्च हुए हैं, उन्हें पता नहीं होता कि ऑनलाइन कैसे आना है, तो फिर उन्हें जाके, जो हम जैसे सेलर होते हैं, उन्हें जाके ऑफर्स देते हैं कि सर आप अपना प्लेटफॉर्म मुझे दें, मैं ऑनलाइन आपका बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, आपका प्रोडक्ट इतने में है, अगर लेट्स 2000 का है तो मैं आपको 2200 में बिकवा के दूंगा, उससे ऊपर जितने का बिका वो कमीशन मेरा, लेकिन आपको 2000 से 200 एक्स्ट्रा लेके दूंगा। इस तरीके से हम उन्हें ऑफर्स करते हैं, ठीक है। फिर वो अपना ब्रांड अगर अलाउ कर देते हैं, हमें ऑथराइज कर देते हैं, तो हम नाम उनका यूज करते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और ये बहुत ज्यादा हो भी रहा है, ठीक है। मैं अभी आपको करवा रहा था प्रोडक्ट ट्रैकर। अब प्रोडक्ट डेटाबेस तो सिंपल आपको पता चल गया, हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ट्रैकर क्या है? जो आप एक्सरे लगाते थे ना, एक्सरे में क्या होता था, आप कंप्यूटर एनालिसिस करते थे, और फिर आप एक सिंगल प्रोडक्ट पे एक्सरे लगाते थे, तो उसमें क्या होता था, उस सिंगल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आती थी, ठीक है। मतलब उसकी लिस्टिंग कहाँ कहाँ हुई है, उस ब्रांड, अगर वो ब्रांड रजिस्टर्ड है तो उस ब्रांड में कितने प्रोडक्ट्स हैं, वो इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती थी। लेकिन यहाँ ट्रैकर में क्या होता है, दराज क्या करता है, जब आप प्रोडक्ट ट्रैकर करते हैं, तो यहाँ पे वापस जाता हूँ, मैं स्टार्ट से करवाता हूँ आप लोगों को। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ट्रैकिंग पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे, सर इधर से ही कर लेना, ऐड ग्रुप आ रहा है ऊपर। जी स्टार्ट से समझा रहा था ना मैं। चलें, ये नहीं हो रहा, यहाँ से समझाता हूँ आपको। लेट्स, तो ये टोमेटोज थे, कोई और प्रोडक्ट उठाते हैं हम लोग, ये चलें, ये ओनियन उठाते हैं, ये ओनियन आ रहा है ना, प्याज आ गया, तो आ रहा था ये प्रोडक्ट, इसके डिटेल पेज ओपन करते हैं टोमेटो का। अभी 49 रुपए किलो दे रहे हैं, वैसे असल में रेट क्या है टमाटर प्याज का? ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, जब इसे ओपन करना है तो इसका ट्रैकिंग नंबर, जो इसका एक लिंक सा जनरेट होता है, ये टॉप ऊपर लिंक एक जनरेट हो गया, या देखिए यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या करना है, इस लिंक को कॉपी करना है यहाँ से, यार कमाल है इतना बड़ा, इसे कॉपी करना है इस सारे को,
इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके आपने क्या करना है, जर्विस में जाके प्रोडक्ट ट्रैकिंग पे क्लिक करना है। Please proceed. वहां से आपने कॉपी करना है, प्रोडक्ट ट्रैकर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आके प्रोडक्ट का यूआरएल, वहाँ ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन होगा, आपने ऐड प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यूआरएल का ऑप्शन आएगा, आपने वो जो यूआरएल वहां से कॉपी की है वो यहाँ पेस्ट कर देना है। यहाँ पेस्ट करने के बाद एंटर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेज लोड होगा और उस पे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ देखिए हम एवरेज यूनिट सोल्ड कितने हो रहे हैं, ठीक है, 3964 से 3966 पर मंथ, और रिवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है, ठीक है, 3,48,920 रुपए, ठीक है, पर मंथ। ये इतना रेवेन्यू दराज पे भी जनरेट कर रहा है। रेटिंग बता रहा है कि इसकी रेटिंग कितने 4.8 है। एवरेज रिव्यू जिसके 13,150 है और एवरेज प्राइस 88, ठीक है रुपीज। उसके बाद एवरेज चार्जेस अपग्रेड हुए हैं, एवरेज चार्जेस अब अपग्रेड हुए हैं बता रहे हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है ना, इसके रेट डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है और प्रॉफिट भी अपग्रेड होता रहता है। डेली बेसिस पे रेट अपग्रेड होंगे तो प्रोडक्ट भी, उसका प्रॉफिट भी अपग्रेड होगा। सेम बाकी वही नीचे सेम चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है। अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेटर पे जाते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेटर पे जाएं, ठीक है, और यहाँ पे देखें आपके पास आ रहा है कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे थे, आप कैटेगरी कौन सी है आपके पास, यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी। लेट्स में बेबी बैग एंड ट्रैवल लेता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस पूछता है कि प्रोडक्ट प्राइस क्या, लेट्स मैं कहता हूँ 150 है, ठीक है, मैं 150 में एक दे रहा हूँ। 150 करें। सोर्सिंग या होलसेल प्राइस, अगर मैंने होलसेल पे बाय किए तो, या सोर्सिंग मैंने डायरेक्ट कंपनी से किए तो, लेट्स में मुझे पड़ रहा है 50 का, ठीक है। सेम ये रिवेन्यू अमेज़न रिवेन्यू कैलकुलेटर की तरह ये भी पैकिंग कॉस्ट कितनी है, मुझे पड़ रही है जी 10 रुपए, और वैट इसका है जी प्राइस 150, कमीशन इसमें नहीं है, पेमेंट फी जी सर ये वैट परसेंट क्या चीज है, बताता हूँ 2 मिनट, ठीक है। पेमेंट हैंडलिंग फीस दराज को, रेफर फी दराज को, ठीक है। 2 मिनट वैट का करता हूँ। ये वैट तो एक और होता था, इसकी एब्रीवेशन मेरे माइंड से भी स्किप हुई है, मैं इसकी एब्रीवेशन देख लूँ 2 मिनट। और अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, नेट 108 पे यहाँ मैंने कैलकुलेट किया तो देखिए अब यहाँ पे मेरे पास सारी कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास यहाँ सारी चीज आ गई कि ठीक है, पेमेंट फी मुझे ये 2 रुपए काट रहा है मेरे अकाउंट से, कमीशन ये 13 रुपया ले रहा है, ठीक है, और एदराज ये काटेगा। वैट है ये जो 15% काट रहा है, ये वैट क्या है ये मैं देख रहा हूँ। सर ये वैट जो है वैल्यू एडेड टैक्स को बोलते हैं हमारे यहाँ, ये सेल टैक्स है, सेल टैक्स है 15%। हाँ पाकिस्तान में सेल टैक्स होता है और यहाँ से बाहर ठीक है ठीक है ठीक ठीक समझ आ गई। वैल्यू एडिड टैक्स ही है ये, ठीक है, टैक्स है ये जो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर दराज की तरफ से ये दराज वाले काटते हैं, ठीक है। ये टैक्स है, मतलब आपको पता है जो भी प्रोडक्ट आप पाकिस्तान में सेल करोगे उस पर टैक्स लाजमी कटेगा, ये वो टैक्स है जो 15% है। आप जो वैल्यू एडिड टैक्स अगर जितना होगा 10% आप कर लें तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर मैं 10% करता हूँ वैल्यू एडिड टैक्स तो मेरे यहाँ पे कितना हो गया, वैट 12 रुपए हो गया। टोटल दराज चार्जेस कितने ले रहे हैं एक प्रोडक्ट बेचने के, दराज मुझसे 36 रुपए काट रहा है जी मिस्टर देवेश। ये वैल्यू एडेड टैक्स जो है 15% जो है ना, ये हमारे यहाँ सेल टैक्स जो होता है उसी को
15 से 17% जी जी बिहार सूरत में काटते हैं ये लोग। चलता है, ऐसे बाकी ही है। मुझे वो दराज अपना सर्विस चार्जेस लेते हैं। जी जी। अब जहाँ पे मैंने एग्जांपल दी आप लोगों को, लेट्स सपोज कि अगर वैल्यू एडेड टैक्स 10% है, ठीक है, तो क्योंकि ये प्रोडक्ट खुद सेल कर रहे हैं आप तो उसके अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे देखें टोटल दराज चार्ज 36 रुपए काट रहा है अभी आपसे, और नेट आपका कितना बन रहा है जी, 114 रुपए, ठीक है। 114 में से आपको प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी पड़ी, 50। 50 में 114 में से 50 निकाल दें, जो पीछे रह जाएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। वो कितना बन रहा है, 64 रुपए, ठीक है। 64 रुपए आपका प्रॉफिट है, ठीक है। जो मेथड आपको मतलब रिवेन्यू कैलकुलेटर का था वो थोड़ा सा टफ था, ये तो बिल्कुल सिंपल है। टूल है बिल्कुल आपको कहता है, बेशक आप मैनुअली करें, बाद में टूल की तरफ करना चाह रहे तो बेशक और टूल पे काम करें। इतना खास इसमें नहीं है, ये सारी वो चीजें हैं जो आप मैनुअली चेक है, और वो इन्होंने टूल बना दिया। ये टूल 7 दिन के लिए आपको फ्री होगा, बाद में आपको ये बाय करना पड़ेगा। पहली जो इसकी 1 माह की है बेसिक प्लान 600 का है, फिर 1100 का आई थिंक सर, फिर 1900 का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मैनुअली भी कर सकते हैं। और इसकी जो लिस्टिंग आप लोगों ने करनी है, जो आपने अमेज़न की लिस्टिंग की है सेम उसी तरह करनी है। आपने इसका टाइटल बनाना है, टाइटल अमेज़न इसका बिल्कुल सिंपल होना है, ठीक है। वही आप मेथड यूज करें, वही आप स्ट्रक्चर यूज करें टाइटल का, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके की फीचर्स होते हैं जो वहां हमने बुलेट पॉइंट्स बनाए, वो यहाँ पे दराज के लैंग्वेज में की फीचर कहलाते हैं। वो आपने की फीचर बनाने हैं अपने, ठीक है। 5 की फीचर हैं, वो की फीचर ऐड करें, वो की फीचर ऐड करने हैं आपने। की फीचर ऐड करने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन देना है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दें, सेम जिस तरह आपने करना है। HTML कोडिंग देनी है लाजमी, और फिर आपने इमेजेस लगानी है। इमेजेस आप URL पेस्ट करेंगे और डायरेक्ट इमेज भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने जब वहां पे करना है, ठीक है, दराज वर्ड की शीट अगर बना के दे रहे हैं फाइवर के थ्रू, अगर आपके पास है सेलर सेंटर पे एक्सेस नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, वहां पे उसे URL जनरेट करके सेंड कर दें, वो खुद वहां से डाउनलोड कर लेगा और पेस्ट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद आपने प्राइसिंग देनी है, प्राइस आपने मेंशन करनी है जितने में आप सेल करना चाह रहे हैं। और उसके बाद SKU ऑप्शनल होता है, इसमें SKU पे लिखो या ना लिखो, इट्स अप टू यू, ठीक है। इसकी लिस्टिंग ये होती है और इसमें कोई झंझट वगैरह नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है ये। किसी को कोई क्वेश्चन है? और उसके बाद जो मैंने आपको फाइवर पे गिग लगाना सिखाई, आप गिग लगाएं, आपको ऑर्डर रिसीव करने सिखाए हैं, रिक्वेस्ट अपनी ऑफर सेंड करना सिखा दिया, अपनी ऑफर सेंड करें, ऑर्डर रिसीव करें, ठीक है। वहां पे आप वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी वहां से अर्निंग कर सकते हैं। फाइवर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और उसके अलावा आप ग्रुप ज्वाइन करें। जब फाइवर पे जब आपने अबाउट द सेलर अपने प्रोफाइल पे जो डिस्क्रिप्शन लिखना है, उस डिस्क्रिप्शन में आपने साथ ये मेंशन जरूर करना है कि आप वर्चुअल असिस्टेंट काम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं, आप सेलर सेंटर पे काम कर सकते हैं, आप हंटिंग के अलावा लिस्टिंग भी कर सकते हैं, सोर्सिंग भी, आपने मतलब सारी इंफॉर्मेशन देनी है। अब जो शख्स वहाँ फाइवर पे आपसे लिस्टिंग करवाने आ रहा है, अगर वो लिस्टिंग करवाने आ रहा है, इट्स मीन उसके पास सेलर सेंटर है, वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तब वो लिस्टिंग करवा रहा है। तो वो क्या करेगा, आपके साथ उसके एक ताल्लुक बन जाएगा, फिर वो आपका रेगुलर कस्टमर बन सकते हैं कि जब वो आपसे लिस्टिंग करवाएगा, आप उससे अच्छी लिस्टिंग करके दोगे, वो इम्प्रेस होगा और आपसे कांटेक्ट खुद ब खुद करेगा कि ठीक है भाई मेरे सेलर सेंटर है, आप कंट्रोल करोगे या नहीं करोगे। अगर आप हंटिंग करके दे रहे हो तो कोई हंटिंग करवाता है आपसे, तो इट्स मीन उसके पास सेलर सेंटर है, वो बिजनेस करना चाह रहा है, तब वो आपसे हंटिंग करवा रहा है। तो आप उसे क्या करोगे, आपने जब अबाउट मतलब अपने अबाउट में अपनी इंफॉर्मेशन आपने सारी दी होगी, तो वो खुद ब खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और वहां पे आपसे तो आपको इस तरीके से क्लाइंट्स मिलेंगे। फाइवर पे फेसबुक के ग्रुप्स बनाएं, वहां पे पोस्ट वगैरह लगाएं, और उसमें तो इस तरह नहीं लगाने कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ और मुझे कोई हायर कर ले, नहीं, वहाँ मिलते कर ले नहीं करने, बल्कि आपने स्किल्स दिखाएं। वहां पे अगर किसी ने कोई दिया हुआ है तो उसे प्रॉपर सजेशन दें, कोई कमेंट पूछ रहा है उसे कमेंट दें,
ठीक है, मतलब उसे आंसर दें, उसका डाउट क्लियर करें, उसकी क्यूरी क्लियर करें। सर ग्रुप कौन से ज्वाइन करें? Amazon वर्चुअल असिस्टेंट ग्रुप्स, ठीक है, ये कर लें। उसके बाद एक्सट्रीम के कर लें, एनेबलर के कर लें, ज्यादा सारे ग्रुप्स करें और उनमें जाके अपना नाम बनाएं थोड़ा सा, जिनमें Amazon वर्चुअल असिस्टेंट के करें, एक्सट्रीम वालों के सारे कर लें, इनेबलर वालों के सारे कर लें, ठीक है, और उनमें जाके अपने एक नाम बनाएं, अपनी काबिलियत वहां पे दिखाएं। सर क्या ये लास्ट क्लास है? जी ये लास्ट क्लास है। इसके बाद अगर जब कभी आपको डाउट होता है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, इनकेस कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरी क्लास को मतलब 8 7 8 को या 5 6 को या 3 4 को डाउट हो रहा है, तो आप बताइएगा, डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे, फिर मैं एक दिन मखसूस कर दूंगा, फिर एक दिन आपकी क्लास कंडक्ट करके वो टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। और इनकेस फ्यूचर में किसी भी तरह की क्यूरी आती है, आप कोई भी लेट्स सपोज इससे प्राइवेट लेवल से हट के, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में, ठीक है, दराज पे आप प्रॉक्सी मार्केटिंग में जाते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हो, कहीं भी जाते हो, किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और हाँ, कोई भी गाइडलाइन चाहिए होगी, कोई क्लाइंट आता है उसको हैंडल करने में मसला है या कोई और इशू आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जी सर शुक्रिया। तो सर वो एक प्रोडक्ट था जो आपने बताना था उसको बता दे। हाँ जी, जो मैंने कैनवा का किसने सुना हुआ है? जी जी सर मैंने सुना कैनवा, और मेरे पास है भी कैनवा, प्रो। हाँ जी, आपके पास एसएसबी कैनवा पे आप क्या करें, वहां पे शॉर्ट फॉर्म में बुक्स बनाएं, ठीक है, ग्रेड 1 की, स्टैंडर्ड 1 की, कोई भी बुक बनाए रफ सी, जिसमें मतलब बेसिक इंग्लिश हो जाए, बेसिक इंग्लिश की और टेंसेस की एक बुक बना दें, सिंपल, और उसको शॉर्ट फॉर्म में अमेज़न पे लॉन्च करें, सॉफ्टवेयर वाली कैटेगरी में जाके। जब आप उसे लॉन्च करोगे, कैनवा पे खुद आप बुक बना रहे हो, किसी से बनवा नहीं रहे, जीरो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आपकी जीरो है, खुद करो, उसे लॉन्च करो। उसकी सेल्स कितनी आती है जी, बुक्स की सेल जो शॉर्ट फॉर्म में है 50,000 60,000 सेल्स आ रही है महीने की। और अगर आप उस बुक को $1 में भी सेल करो, तो 50 से 60,000 सेल्स आ रही है उसकी, तो 50 से 60,000 आपके पास रेवेन्यू बन रहा है। उस 50 से 60,000 में आप 30,000, चलें ज्यादा नहीं कम नहीं, मतलब 30,000 लेट्स सबसे ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके 30,000 आपका खर्चा आ जाता है। लेट्स अमेज़न का वो प्रिंटिंग करवाता है, ठीक है, फिर वो सोर्सिंग करता है, या आप अमेज़न का प्लेटफॉर्म, लेट्स सम टाइम ऐसा होता है कि लोग सॉफ्ट फॉर्म में ही बाय कर लेते हैं, तो $1 पे कर लेते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि वो प्रिंटिंग फॉर्म में मांगते हैं, तो फिर हम ऑप्शन दें, इट्स अप टू यू, आप देते हैं अगर प्रिंटिंग फॉर्म में, ठीक है, ये उन्हें एक्सेस देते हैं, तो फिर अमेज़न इसके चार्जेस लेगा आपका। लेकिन सॉफ्ट फॉर्म में जब वो डाउनलोड करेंगे आपको $1 पे करेंगे। अगर 50 से 60,000 कस्टमर आ रहे हैं तो अमेज़न क्या करेगा, आपसे सिर्फ इसमें कौन सी फी लेगा, अमेज़न ने सिर्फ आपसे अकाउंट चार्जेस लेने जो अकाउंट होल्ड कर रहे हैं, उसके बाद आपसे क्या लेने हैं, सिर्फ सेलिंग प्राइस लेनी है, ना वेयर हाउस के चार्जेस होंगे, ना डिलीवरी चार्जेस होंगे, ना शिपिंग कॉस्ट होगी, ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। और वो जो सेलिंग कॉस्ट है जब आपका प्रोडक्ट सेल होगा, लेट्स सपोज अगर $1 का प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसमें से चले सेंट अमेज़न ले गया सेलिंग कॉस्ट, लेट्स सपोज लेता इतनी ज्यादा नहीं है, वो 250 सेंट लेगा या 200 सेंट लेगा, लेट्स सपोज 500 सेंट ले गया, 50,000 नहीं तो 10,000 सेल हो रही है, 10,000 अगर सेल हो रही है तो 10,000 में से आपको कम से कम जीरो इन्वेस्टमेंट पे $5,000 या 5,000 पाउंड तो बच रहा है ना। सेलर सेंटर होना चाहिए, आप ये प्रोडक्ट फौरन लॉन्च कर सकते हैं और फौरन आपकी अर्निंग हो सकती है सॉफ्टवेयर। और वो कैनवा पे आप खुद बनाएंगे, कैनवा को थोड़ा सा यूज करें, कोई एक यूट्यूब पे वीडियो देखें, बहुत सिंपल है कैनवा। अगर आपकी बेसिक इंग्लिश है ना, देखें, आपको वहाँ सारी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ खुद पता चल जाएगा कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। सर सेलर सेंटर जो आप बता ठीक रहे है, वो हैं ये वो टूल था पाकिस्तानी अकाउंट बनाएंगे हम? जी बना लें, आपके पास इसके लिए मतलब प्रॉपर, ठीक है, एड्रेस होना चाहिए, वैलिड एड्रेस, बैंक स्टेटमेंट, या आपके पास मीटर होना चाहिए, मीटर आपके नाम पे और उसका बिल होना चाहिए। तो बेहतर यही है, आप क्या करें, बैंक स्टेटमेंट, और उसके बाद प्रॉपर आपके पास या तो आईडी कार्ड या पासवर्ड या लाइसेंस हो। तो आपके पास आईडी कार्ड होगा, सबके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है, ये लें। मार्केट प्लेस आपने क्या सिलेक्ट करनी है, नॉर्थ अमेरिका सिलेक्ट करनी है। नॉर्थ अमेरिका में आपके पास यूके, यूएसए,
कनाडा, मैक्सिको, ये कंट्रीज आ जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना, ठीक है, उसमें जाना और अपना जो बिजनेस होगा या ठीक है वो पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना है, वो कोई और ना करना, क्योंकि वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में फिर वो इशू बना देगा। बाकी इंशाल्लाह बिल्कुल सिंपल है, जो रिक्वायरमेंट्स मांगता है, जो चीजें मांगता है, वो आपने डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगेगा वो आपने सही करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। आप सेलर सेंटर बना सकते हैं पाकिस्तान। उसका ये याद रखना कि $40 चार्जेस देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। सर ये बुक कौन सा होगा? जी चार्जेस क्या बताएं ये आप? बुक कौन सा होगा? क्योंकि आप बेशक इंग्लिश की बना लें, मैथ की बना लें, उर्दू तो नहीं चले, वहाँ अमेरिका की में चलेगी, वहाँ टेंसेस की बना लें, कोई भी बच्चों की ड्राइंग की बुक बना ले, कैनवा पे जाके कुछ भी बनाए, सॉफ्ट फॉर्म में आपने बुक बनानी है। अच्छा सर ये अमेज़न से ये बुक रिलेटेड सेल, भी जी बुक सेल करना है उससे? ये बुक सेल करनी है सॉफ्ट फॉर्म में। जी सर ठीक। और ये जो मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ, ये अमेज़न का वो जो अकाउंट है उसके होंगे $40 पर मंथ। ये आफ्टर मतलब सेल करने के बाद हम पे कर सकते हैं या मतलब उसको पे करने पड़ेगा जैसे हम लोग नहीं टूल नहीं, पे से आपने उस तरह? हाँ उसी तरह आपको पे करने पड़ेंगे, चाहे आपकी सेल हो या ना हो, आपको हर हाल में वो पे करने पड़ेंगे। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ग्रुप में आप हमारे क्वेश्चंस के आंसर दिया करेंगे ना? हाँ यार, ग्रुप में समटाइम ऐसा होता है ना, ग्रुप अभी मेरे पास है, वो इतने ज्यादा मैसेज आए होते हैं, समझ नहीं आती कि जवाब किसका देना है। ठीक है, तो बेहतर यही होता है कि अब मेरे पास समटाइम होता है, मैं रिप्लाई थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन मैं रिप्लाई लाजमी देता हूँ जो मेरे पास आया हो। और बेशक मुझे प्राइवेट कर लिया करें, लेकिन ग्रुप में भी जितना हो सकता है मैं आता हूँ, लेकिन मतलब कम ही आता हूँ, क्योंकि वहाँ मैसेजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती कि क्या पूछ रहे हैं, क्या डिस्कस हो रहा है। ये 300, तो इसलिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो ग्रुप में आपको आंसर नहीं मिला तो आप मुझे प्राइवेट पूछें, कर लें, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। सर ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है, तो मैं आपको प्राइवेट मैसेज करूँगा इंशाल्लाह। क्या चीज? फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में? जी जी, किस चीज की फिजिबिलिटी रिपोर्ट? सर नहीं होता क्या ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट? ये रिपोर्ट है ना, आप अगर इसमें आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर आप हंटिंग की बना के दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप रिपोर्ट एक बनाएंगे जो बनाने सिखाइए, ठीक है, उसमें आप सारी इंफॉर्मेशन देंगे अपनी कि क्या उसका है, कंपटीटर एनालिसिस किया तो आप उसमें देख लो कि अमेज़न डोमिनेंसी है, ब्रांड डोमिनेंसी है, प्रॉफिट है, क्या सेल्स हैं, ये सारी रिपोर्ट आप एक बनाओगे। सही। जी नेम से हो रहा है ना, नेम भी तो इसका देखना जी। सर हर जो गिग हम बनाएंगे उसमें फिर दोबारा यानी पिक्स भी डालनी पड़ेंगी, वो सारा कुछ सेम टू सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा? जी, गिग आप जब लगाएंगे तो उससे रिलेटेड पिक्स आपको लगानी पड़ेंगी, अपने जो वर्क एक्सपीरियंस है। हाँ, गिग हर गिग की प्रोफाइल अलग होगी ना, हर गिग की प्रोफाइल आप अलग लगाएंगे। सर वो जो हमने सर्विस देनी है वो हमने डिफरेंट करनी है, लेकिन बाकी हमारा जो सारा मतलब कि इंफॉर्मेशन जो हमारी वो सेम ही होगी। इंफॉर्मेशन जो आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन है वो सेम होगी, ठीक है, लेकिन जो गिग की इंफॉर्मेशन होगी, अबाउट गिग होगी, वो हर गिग का अलग होगा, डिस्क्रिप्शन अलग होगा, टाइटल अलग होगा, पिक्स अलग होंगी, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस में जो आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा वो अलग होगी, ठीक है। हर बार सर अभी तो बस ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन एक हवा सा लग रहा है सारा। जब प्रैक्टिकली करेंगे फिर आपकी हेल्प। तो अभी तो प्रैक्टिकली स्टार्ट करें ना, मैंने उस वक्त भी अभी करवाया आपको, चलें
अब वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में एटलीस्ट गिग तो लगाएं आप। गिग लगा के उसे रैंकिंग के लिए तो छोड़ें, रेटिंग इंप्रेशंस तो बढ़ाए ना। आपने गिग ही नहीं लगाए किसी ने, गिग लगाएं, फिर उसके इंप्रेशंस आएंगे, इंप्रेशंस लें, फिर सर बैंक अकाउंट बनाना भी जरूरी है, जरूरी तो है, लेकिन अकाउंट अभी बनाना पड़ेगा। अभी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी तो नहीं होगी ना फौरन फौरी तौर पे, नहीं, फाइल इसमें तो वगैरह। फिलहाल तो आपने नहीं देनी, ठीक है, फौरन तो इंफॉर्मेशन अभी तो नहीं होगी, ठीक है, लेकिन आपको बैंक अकाउंट बनवाना पड़ेगा, तो बेहतर यही है अभी से बना लें ताकि आपकी 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हो, ठीक है। सर ये जैस कैश भी तो यूज करते हैं। दी जैस कैश अभी तो वीजा की भी सर्विस दे रहे हैं, आप वीजा भी इसका आया हुआ है, ठीक है। अब जैस कैश का आप कर लें, बनवाए जैस कैश का 600 रुपये लगेंगे। और इजी पैसा भी सर कर सकते हैं ये जैस कैसे? क्या चीज? ये अभी ये जैस कैश की बात हो रही तो मैं पूछ रहा हूँ इजी पैसा पे भी ये सर्विस अवेलेबल? हाँ, इजी पैसा का तो नहीं पता कि वो अमेजोन से लिंक है या नहीं, जैस कैश हो चुका है और जैस कैश वीजा कार्ड और डेबिट कार्ड दे रहा है, कंफर्म नहीं है कि इजी पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा। आई डोंट थिंक सो कि दे रहा होगा, अगर देता तो फिर बड़ा पॉपुलर होता आजकल के दौर में। बाकी फर्दर कोई भी डाउट हो आपसे, कोई भी क्यूरी हो, आप तो पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। कोई भी हेल्प चाहिए हो किसी भी तरह की तो कह सकते हैं इंशाल्लाह। और फर्दर कोई मसला नहीं है, कभी कभी मतलब महीने में एक बार, अगर ज्यादा नहीं तो कभी कभार मीटअप कर लिया करेंगे, ताकि एक दूसरे का खैर खैरियत हाल हवाल पूछ लिया करें कि भाई क्या कर रहे हो, काम शुरू किया भी है या बस हवा में उड़ा दिया है। इंशाल्लाह एक जरूर दूसरे को बताएंगे। जगाते हैं, धमकियां देते रहे कि भाई उठो जागो काम करना, जी सर वो ठीक बैच है। 1 के स्टूडेंट्स हैं कुछ मेरे साथ, तो जी जी से वो मुझे बता रही थी, वो मैडम एक हैं, तो वो कह रही थी कि हमारा जो अक्सर मीटअप जो है ना ऑनलाइन हो रहता है, कि हम लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आपने क्या किया है, आप कहाँ तक पहुंचे हैं, कोई इश्यूज आ रहे हैं तो हम लोग वो उधर बात कर लेते हैं। तो मुझे उनका ये जी तरीका जी बड़ा जी। अच्छा लगा था, और जो है ना हमें भी ऐसा करना चाहिए। बहुत बेस्ट तरीका है जी, ऐसे ही है। सर जी आपने चलें। Amazon की एक प्रोफाइल बनानी सिखाई थी, वो एक थोड़ा सा नहीं ऑरली ऐसा आप तो मैंने कब सिखाई थी, सेलर सेंटर तो है, ठीक है। और उसके बाद और कौन सी प्रोफाइल की आप बात कर रही हैं अमेजोन की? नोट्स में से देख के बताती हूँ। जी जी देखिए। जी नोट से मिला। सर अभी देख रही हूँ। अच्छा, अच्छा।
आप सर शॉपिफाई का भी कोर्स करवाते हैं या उसका कोई जी आइडिया है ड्रॉप, आपको? हाँ ड्रॉप शिपिंग का है, ठीक है, उसमें वो होता है। शॉपिफाई का अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके तो एक तो प्लान्स हैं, आपको बाय करने पड़ेंगे पर मंथ है, ठीक है। तो आप अकाउंट बनाते हो तो 14 दिन का फ्री ट्रायल है आपको उस पे, ठीक है, उसमें आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ चाहिए शॉपिफाई के बारे में इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए आपको? ड्रॉप शिपिंग के बारे में, ड्रॉप अच्छा शिपिंग के बारे में। तो बस सीजे पे ऑथराइजेशन करवा के कन्वर्जन लगा दो बस। फिर उसके बाद जब आप वहाँ कर लो तो सीजे पे प्रोडक्ट हंट करो, प्रोडक्ट हंट करने के बाद सीजे पे मतलब प्रोडक्ट देखो जो बेस्ट लगता है उसको लिस्ट करो, नीचे ऑप्शन आ रहा है लिस्ट का, उस लिस्ट करो, सामने ऑप्शन आएगा स्टोर का, आप स्टोर शॉपिफाई सेलेक्ट करो, शॉपिफाई सेलेक्ट करने के बाद कुछ आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा, बेसिक इंफॉर्मेशन होगी जो आपको पता होगी वो दो और एंटर करो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लिस्टिंग है वो शॉपिफाई स्टोर पे हो जाएगी। वहां पे करो, वहां पे आपने शिपिंग में सीजे ड्रॉप शिपिंग करनी है ताकि सीजे खुद हैंडल कर ले। सीजे ड्रॉप शिपिंग करने के बाद एंटर करें, ऐड प्रोडक्ट करें, आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। बस फिर आपने रीचेक करना है ऑल प्रोडक्ट्स में जाके कि आपका प्रोडक्ट एक्टिव है, इनेबल है, एक्टिव होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए। और उसके बाद फिर जब तक आप बेस प्लान खरीदेंगे नहीं आपका प्रोडक्ट पब्लिफाई नहीं होगा, पब्लिसिटी नहीं होगी उसकी। ठीक है, एक और अमेज़न से मुझे क्वेश्चन सर ये पूछना, सीधे क्या तो चीज है? अगर हम सेलर्स के ईमेल फाइंड कर सकते हैं या डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं? शॉपिफाई पे, नहीं, अमेज़न पे। Amazon पे डायरेक्ट ईमेल तो इस तरह आपको कोई भी नहीं देगा, ठीक है, कि डायरेक्ट आप उनसे कांटेक्ट करें। वहीं अगर आप कोई प्रोडक्ट देखते हो तो वहीं उसी क्वेश्चन का ऑप्शन है, वहीं पे आप क्वेश्चन करेंगे। नहीं, डायरेक्ट मैंने जिस तरह अपवर्क पे कुछ जॉब्स मैंने देखे हैं तो उसमें वो उन्होंने लिखा हुआ था कि आप अमेज़न के जो है ना वो सेलर्स के ईमेल्स चाहिए, तो कोई इसका है प्रोसीजर फाइंड करने का? वो एजेंट्स होते हैं, सिर्फ उनके पास होते हैं, ठीक है, जो एजेंट्स है ना उनके पास होते हैं सेलर्स के, हर किसी के पास ईमेल्स वगैरह नहीं होते, डायरेक्ट ईमेल इस तरह नहीं होते। Amazon के प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट ईमेल नहीं मिलेगा आपको। अच्छा सर, ये पूछना था कि आप अपवर्क का कुछ आइडिया वगैरह नहीं बताएंगे जैसे फाइवर का आपने बताया? नहीं अपवर्क का नहीं, फाइवर ही यार बेस्ट जा रहा है तो फिर फाइवर ही बेस्ट, मतलब मेरे अकॉर्डिंग फाइवर ही करना चाहिए। पहले एक प्लेटफॉर्म पे काम करो, अगर यहाँ पे आप सक्सेस होते हो तो फिर अपवर्क की तरफ चले जाओ। एक साइड हर तरफ टांगे ना अड़ाओ, एक साइड पे सक्सेस हो, पहले वहां पे थोड़ा सा वर्कआउट करो, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाना। सर मैंने एक दफा बना ली थी ऐसे ही अपवर्क पे यूट्यूब से देख के, लेकिन वो मेरा अच्छा। आईडी खत्म हो गया। जी, यहाँ पे फाइवर जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आपने सही तरीके से की, मतलब आपने गिग लगाई, पब्लिसिटी की, पब्लिश की उसकी, और सॉरी गिग को पब्लिश कर दिया, फिर गिग को पब्लिश करने के बाद आपके इंप्रेशन 1-2 दिन में आ जाएंगे। इंप्रेशन जब आपके आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएंगी, और रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है, आपने अपनी ऑफर कैसे सेंड करनी है, पिछली क्लास में मैं मरियम और मैंने बताया आपको। बस सिंपल मेथड वो है, डायरेक्ट ऑर्डर आते हैं तो उन्हें कंप्लीट करो। यार अगर आप वहाँ एक लिस्टिंग का ऑर्डर कर रहे हो और एक सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग आप 9000 में भी करते हो, बहुत कम है, 9000 बहुत कम है, लेकिन आप अगर 9000 में भी कर रहे हो और महीने में सिर्फ 20 ऑर्डर कर लो तो यार कहाँ आपका पहुंच जाते हैं 1,80,000 रुपया सिर्फ एक माह में 20 ऑर्डर करने पे हो रहा है। और लिस्टिंग आप कितने, एक दिन में एक लिस्टिंग नहीं कर सकते आप, मतलब 20 दिन अगर आप काम करो 1,80,000 रुपए आप कर सकते हो, तो आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे? फाइवर सबसे बेस्ट है, फाइवर पे पहले काम करो, फाइवर के थ्रू आपके लोग आएंगे, खुद ब खुद आपको आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर अपना पेज बनाओ, उसकी रेटिंग बढ़ाओ, वहां पे एक प्लेटफॉर्म दो जहाँ पे कस्टमर्स भी आए, बिगनर्स भी आए, वहां पे अपना एक नाम बनाओ, अपनी पब्लिसिटी करो, अपना प्रमोशन करो, एक नाम बनाओ कि आप इस काम में माहिर हो, फिर लोग खुद ब खुद आपको ढूंढेंगे, आपको लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। एक अपना नाम बनाओ, अपना स्टैंडर्ड बनाओ।
जी ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, फायदा पड़िएगा मेरे लिए, और उसके बाद मैं दुआएं करूंगा आप लोगों के लिए, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह का खैर करें, और इन केस जब कभी मुझे जरूरत पड़ती है तो फिर मैं आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर लूंगा। ओके सर। सर हमारे वो हमारे लिए तो खुशी का वो बनेगा ना भाई, जब आप हमें याद करेंगे। जी जी श्योर, इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, अल्लाह प्लीज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज। भाईजान सब लोग ग्रुप में